अगर आप ऑफ करके चाबी आपने घुमा दिया और आपने निकाल लिया। बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दीज आर नॉट ABS मोड। टॉप एंड में जाके इसका थोड़ा पावर आपको लगता है कि ये पावर और सप्लाई नहीं दे रहा है, इनको सेट करना पड़ेगा, व्हीकल इन्फॉर्म में जाना पड़ेगा, राइड मोड सिलेक्ट करने पड़ेंगे। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज पल्सर NS 400Z के बारे में। जी का क्या मतलब है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आज के इस रिव्यू में हम देखने वाले हैं इसके स्पेसिफिकेशंस, इसको ऑन रोड राइड करने वाले हैं पहाड़ों के रास्तों में, ताकि आपको आउटमोस्ट परफॉर्म में दिखा सकूं और इसके बारे में और इन डेप्थ मैं आपको बता सकूं। ये बाइक जो है सिलीगुड़ी में आ चुका है। दिस इज़ द टेस्ट राइड मोटरसाइकिल। तो आपको अगर ये NS 400Z को अगर आपको टेस्ट राइड करना है, यू कैन कनेक्ट बोथ दी शोरूम्स, लाइक एक बर्धमान रोड में है और एक सेवक रोड में है। दोनों में से जहाँ पे अभी आपको कन्वीनियंट लगा वहाँ पे जाके इसके टेस्ट राइड ले सकते हो। इसका लॉन्चिंग आई गेस ऑफिशियल जो लॉन्चिंग सिलीगुड़ी में वो है 18 तारीख को। सो इट विल बी ए ग्रैंड लॉन्चिंग। तो येस, आप उनके पेज के साथ फॉलो करें, वहाँ पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। इसके मैं बहुत ही अनबायस्ड रिव्यू करने वाला हूं एंड कुछ चीज़ें आपको पसंद आने वाले हैं, कुछ चीज़ें नहीं आने वाले हैं, कुछ चीज़ें का बहुत ही इंटरप्शन हो रहा है यूट्यूब के फील्ड पे। बहुत सारे रिव्यूअर्स गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो मैं आपको करेक्ट करने वाला हूं। सो ये आज के इस वीडियो में बने रहें, आपको इस बाइक के बारे में पूरा नॉलेज, पूरा इन डेप्थ रिव्यू आपको देने वाला हूं। कौन पसंद करने वाले हैं, कौन तरीके के लोग इसको नहीं पसंद करने वाले हैं, कितना ज़्यादा अपग्रेड है, क्या ये प्रीमियम क्वालिटी का है, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ दिस मोटरसाइकिल एंड इसमें आपको NS 400Z का एक स्टिकर देखने को मिलता है। छोटा सा यहाँ पे एक यूनिट दिया गया है। DRL जो है ये काफ़ी बड़ा सा है, मतलब आपको ये ना N250 N160 के साथ ही रिजेंबलेंस मिलेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट बजाज हैव डन। आई मीन लाइक उन्होंने बस कॉपी पेस्टी का जो सिलसिला है उसको जारी रखा है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हाई बीम, लो बीम दोनों इसी में होते हैं एंड आई मीन लाइक आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड और पीपल वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड अगर NS का ही जब टैगिंग है तो NS का जैसा हेडलाइट था उन्होंने LED में उसको ही थोड़ा अच्छा और अपग्रेड करके ह्यूज ह्यूमंगस टाइप के उन्होंने अगर हेडलाइट दिए होते तो शायद से लोग इसको ज़्यादा पसंद करते। उसके अलावा आपको यहाँ पे थोड़े से प्लास्टिक के पैनल्स देखने वाले हैं जो थोड़े बहुत मूवमेंट करते हैं एंड यू कैन सी दी गैप्स बिटवीन देम। उसके अलावा यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। नंबर प्लेट होल्डर मुझे काफ़ी पसंद आया। पहले NS में ऐसे दो मेटल के प्लेट्स मतलब रॉड टाइप के निकल के आते थे, उससे बेटर मुझे प्लास्टिक वाले लगे। शैम्पेन कलर का आपको USD सस्पेंशन देखने को मिलता है जो कि 43 mm के हैं एंड यहाँ पे आपको जो है डुअल चैनल ABS देखने को मिलते हैं। ग्रिमेका के कैलिपर्स इन्होंने इस्तेमाल किए हैं एंड रोटर्स भी जो है वो नए हैं। सो आपको ब्रेकिंग के बाइट्स अच्छे मिलने वाले हैं। 320 mm के सामने आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिलते हैं एंड दिस इज़ द एलॉय जो कि आता है 17 इंचेस का। मैं आपको कह दूं कि ये N250 में इन्होंने जो डिज़ाइन किया था वही एलॉय है। सो दिस NS 400Z इज़ बोरोड पार्ट्स मोटरसाइकिल। इसका मतलब ये है कि जो एलॉय है वो N250 से बोरो करके इन्होंने इसको लगाया है। इंजन जो है डोमिनार का है लेकिन रीट्यून्ड किया गया है, मैपिंग किया गया है ECU में। पेरीमीटर फ्रेम जो है वो आपका डोमिनार का यूज़ किया गया है। पीछे का जो स्विंग आर्म है वो नया से बिल्ड किया है, ये न्यू डिज़ाइन। ये NS 200 का जो सब फ्रेम है वो नहीं है, सब फ्रेम अलग है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सो यू गेट 320 mm डिस्क, 110/70 सेक्शन के आपको यहाँ पे टायर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको MRF जैपर के टायर देखने को मिलते हैं जो कि वही बेसिक सा टायर है। इसके ग्रिप मतलब उतने कुछ खास नहीं लगे बिकॉज ऐसे रोड में जब मैं चला रहा था तो आपको भीगे रोड में, बेसिकली गीले रोड पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम द फ्रंट पार्ट। आते हैं इसके साइड में। तो ये जो पार्ट है ना, ये पोर्शन ये पूरा ही NS 200 से ही रिजेंबल करता है। इनफैक्ट जो कलर है इसका ग्रे कलर, ये भी NS 200 में है। इसका 4 कलर आते हैं, ग्रे, रेड, वाइट एंड ब्लैक कलर। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट ऑल्सो गोज सिमिलर टू दिस। मतलब इतने पार्ट तक ये NS 200 जैसा ही रिजेंबल करता है, बट ये डिज़ाइन अलग कहाँ पे दिखता है जब ये चीज़ ओवरले हो जाता है और ये रेडिएटर ग्रिल जो है जब इस तरीके से आ जाता है विद कार्बन फाइबर फिनिश, तो यहाँ पे ये NS 400 कहलाता है। आई मीन लाइक ये सेक्शन तक ये NS 200 ही है, बट इन्होंने इसको ओवरलैप कर दिया और यहाँ पे बड़ा सा रेडिएटर ग्रिल दे दिया है जिसमें यह कूलेंट का रिजर्वर यहाँ पे आता है और यहाँ पे आपको कूलेंट दिखता है कि मिनिमम मैक्सिमम कितना है। तो इसको ये थोड़ा सा अलग सा डिज़ाइन देते हैं। पेरीमीटर फ्रेम जो है ये ग्रे कलर में है एंड फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे लिखा गया है। ये सेक्शन भी NS 200 जैसा ही है, बट ये डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। जिनको नहीं पता, मैं NS 200 को ऑलमोस्ट 1,30,000 1,45,000 के आसपास मैं चला के I have just sold my motorcycle. I have got 2 NS 400 back to back and yeah, I'm like that is all about I know about NS. So मेरे से अच्छा NS को शायद से कोई बंदा जान सकता है।
सो नाउ कमिंग बैक टू दी सेक्शन, यहाँ पे आपको डोमिनर का इंजन मिलता है। 373.27 सीसी का आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिलते हैं। 40 bhp एंड 35 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देखने को मिलता है। ये इंजन भले डोमिनर से बोरोड किया गया हो, बट इसमें रिट्यून किया गया है, ECU को रीमैप किया गया ताकि इसमें आपको लो एंड टॉर्क, मिड टॉर्क, हाई जो RPM में टॉर्क आपको देना चाहिए। सो नाउ कमिंग टू द रियर साइड, यहाँ पे आपको डबल स्टैंड देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको सिंगल साइड स्टैंड ही देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसमें इंस्टॉल करवा सकते हो, बट मैं आपको एज अ बहुत ही एक्सपीरियंस्ड 200 NS के ओनर के हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि ये जो सेक्शन है ना, ये बहुत ही कम स्पेस देता है, तो स्पीड ब्रेकर्स वगैरह यहाँ पे लगने के चांसेस बहुत 98% चांसेस हो आते हैं। जब आप पिलियन बिठाओगे तो ये चीज़ जो है, इसका भी डिस्टेंस बहुत घट जाता है। अगर आप सैडल बैग वगैरह लेके चलते हो तो ये लग जाता है, और ये तो लगता ही है। सो इन दैट सिनेरियो आई मीन लाइक बी मेंटली प्रिपेयर्ड। फुट पैक्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, ब्रेक लीवर्स, इसका एग्जॉस्ट का जो ये माउथ है, जो एग्जॉस्ट का ये जो होल है, ये बहुत बड़ा है, तो इसके कारण आपको बहुत ही बेसी बूमी साउंड आपको मिलता है ना। कमिंग टू दिस स्विंग आर्म, ये स्विंग आर्म जो है फिर से रीडिज़ाइन किया गया है ताकि इसमें ज़्यादा एनहांसमेंट मिले, ज़्यादा रगेडनेस मिले, बिकॉज इट्स अ 400 cc मोटरसाइकिल, पावर ज़्यादा है, 174 किलो है, तो ऑफकोर्स NS 200 का जो स्विंग आर्म है उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। उन्होंने इसको दोबारा से रीडिज़ाइन किया है, जो कि बहुत ही अच्छा किया है। मैं आपको बताऊँगा इसका स्टेबिलिटी वगैरह के कारण, जो भी इसके फैक्ट्स है वो मैं आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ। रेस्ट यहाँ पे फुट रेस्ट हो गया। मोनो सस्पेंशन इज़ वेरी हार्ड, 5 स्टेप्स एडजस्टेबल है, लेकिन ये बहुत हार्ड है। मतलब जब आप इसको चलाओगे तो सीट थोड़े बहुत कुशन्ड होने के कारण भी आपको बम्पर्स वगैरह, जब आप खराब रोड से जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा बम्प्स फील होते हैं इस मोनो सस्पेंशन के कारण। नाउ कमिंग टू द टायर पीछे आपको MRF रेव्स के टायर देखने को मिलते हैं। 140/70 सेक्शन के टायर है, जो अलॉय है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि N250 से बोरो किया गया ताकि इसका वेट थोड़ा रिड्यूस कर पाए। पीछे आपको 230 mm के डिस्क मिलते हैं, ग्रीमिका के कैलिपर्स हैं, रोटर्स भी ग्रीमिका के हैं, नए वाले मतलब डेवलप्ड वाले ग्रीमिका के रोटर्स हैं, तो इससे आपको ब्रेक के बाइट्स अच्छे मिलते हैं। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर, LED इंडिकेटर्स और NS 200 की तरह ही सेम आपको यहाँ पे पीछे टेल लैम्प देखने को मिलते हैं। देयर आर नो चेंजेस। एंड ये जो है ये सेक्शन, ये भी NS 200 की तरह ही है। ग्रैब रेल्स भी NS 200 की तरह है। ये जो पूरा मैंने कहा ना कि ये बोरोड मोटरसाइकिल है, तो ये टोटल जो सेक्शन है ये पूरा ही आपका NS 200 की तरह ही है। बस इसका जो बैजिंग है NS 400Z लिखा हुआ है। सीट भी NS 200 की तरह ही है, दैट्स क्वाइट सॉफ्टर बट इट्स वेरी हार्ड सीट, बिकॉज इसका सस्पेंशन काफ़ी हार्ड है, इसके लिए आपको सीट भी हार्ड फील होता है। नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आपको वही मोनो सस्पेंशन मिलता है, मड फ्लैप वगैरह यहाँ पे दिए गए पीछे की तरफ। सिंगल साइड स्टैंड, 6 स्पीड गियर बॉक्स विथ स्लिपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ये आता है। एंड गियर इज़ वेरी क्रिस्प, गियर के जो रेशियोज़ है वो अच्छे हैं। लो एंड थोड़ा कम है, आपको लो एंड का जो टॉर्क है वो आपको कम फील होता है। मिड से आपको अच्छा पावर मिलता है, और टॉप एंड में जाके आपको ऐसा लगता है चलाते समय कि यार टॉप एंड से पावर थोड़ा सा घट रहा है, मतलब इट इज़ स्ट्रगलिंग टू गेन द टॉप स्पीड। मैं इस तरफ आऊँ तो यहाँ पे आपको वही इंजन देखने को मिलते हैं, दिस इज सिंगल हॉन्क। एंड यहाँ पे पीछे नीचे की तरफ आपको जो है काउल कह सकते हैं इसको, इंजन काउल, वो आपको दिया गया है। एंड आई मीन लाइक दैट्स इट। पेरीमीटर फ्रेम में एक रबर स्ट्रैप दिया गया है, फ्यूल इंजेक्टेड, NS का बैजिंग है। दिस इज़ ऑल अबाउट। सो मूविंग नाउ टुवर्ड्स द टैंक जो है 12 लीटर का टैंक है। मतलब आप सोचो आपको इसका माइलेज मिलेगा ऑलमोस्ट, कंपनी क्लेम्स 28.5। अगर आप इसको सिटी में चलाते हो तो आपको 24-25 का आपको माइलेज मिलेगा। 12 लीटर टैंक में आप कितना ही डिस्टेंस कवर पाओगे, मतलब अगर आप इसको ट्रिप के लिए लेते हो देन अगेन एंड अगेन यू हैव टू रिफ्यूल योर टैंक। रेस्ट इट कम्स विद E20 कंप्लाइंट, मतलब BS6 2.0 वर्जन जो है उससे कंप्लाइंट आता है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको एक मिलता है सिंगल पीस हैंडल बार। पहले जैसे NS 200 में 2 पीस हैंडल बार या फिर क्लिप ऑन हैंडल बार जिसे कहते हैं वो आया करता था, बट अब इसमें आपको सिंगल पीस हैंडल बार देखने को मिलते हैं। बहुत ही रगड और रिजिड है ये हैंडल, मतलब जब आप चलाओगे तो आपको फील होगा कि हाँ ये बहुत ही क्रिस्प है, मतलब शार्प हैंडलिंग है इसका, पाइप हैंडल बार होने के बावजूद। स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, डोमिनर का ही आपको यहाँ पे मिरर्स दिए गए हैं। मिरर्स विजिबिलिटी इज़ प्रीटी गुड। यहाँ पे आपको कोई भी वायर नहीं दिखता है, तो ये जो है ये राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी में आता है। आपको एक हैज़र्ड इंडिकेटर देखने को मिलता है, जो आप प्रेस कर दोगे, आप चाबी निकाल लो, स्टिल दी हैज़र्ड इंडिकेटर्स विल बी ऑन। मतलब ये बेसिकली इसलिए दिया गया है इनकेस आपका बाइक कहीं पे अगर ख़राब हो गया तो आप इसके हैज़र्ड इंडिकेटर ऑन करके आप चाबी निकाल के बाइक लॉक करके आप किसी मैकेनिक के पास जा सकते हो। रोड में ये प्रेजेंस करवाता रहेगा कि हाँ ये बाइक ब्रेक डाउन हो चुका है और इसके हैज़र्ड इंडिकेटर्स जल रहे हैं। अगर आप इसको एक बार बंद कर देते हो तो ये बंद हो जाएगा, दोबारा से ऑन करोगे तो ये ऑन नहीं होगा। यहाँ पे आपको स्विचेस के कंसोल दिए गए, हाई बीम, लो बीम और पास लाइट तीनों ही एक साथ है। हाई बीम करने से आपको ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, पास लाइट देने से आपको ऐसे टैप करोगे तो ये पास लाइट हो जाएगा। इंडिकेटर्स, दिस इज़ द हॉन्क,
हैज़ार्ड इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये स्विच है ये लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, अगर ऑन करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगा और अगर आप इसको ऑफ़ करते हो तो ये ऑफ़ ही रहेगा। और इसमें आपको सेट बटन, मोड वगैरह बटन दिए गए हैं। इसका मैं आपको एक बता दूं, ये जो USB चार्जिंग पोर्ट आप देख रहे हो ये कोई फास्ट चार्जिंग वगैरह नहीं कर सकता। मतलब आप इसको लगा के आप रख दोगे तो ये मतलब 1%, 2%, 3% बहुत ही स्लो मोड में ये आपको चार्ज करके देगा। उसके अलावा ये जो डिस्प्ले है ये LCD कलरफुल डिस्प्ले है और ये डॉट मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है इस डिस्प्ले पे, तो ये थोड़ा सा शार्प और क्रिस्प आपको लुक देता है। उसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे साउंड सुनने को मिलता है। एंड अगर मैं इसको दोबारा से ऑन कर दूँ तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे फ्यूल गेज मिलता है, यहाँ पे टैकोमीटर है, न्यूट्रल गियर इंडिकेटर पोजीशन ये है, टाइम यहाँ पे, साइड स्टैंड यहाँ पे है और यहाँ पे आपको स्पीड। और ये जो चीज़ है यहाँ पे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दीज आर नॉट ABS मोड्स, दीज आर राइडिंग मोड्स एंड दे लिटरली दे वर्क। लाइक जब इसको रोड में चलाते हो तो थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, जब आप स्पोर्ट्स मोड में चलाते हो तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लाइक जब आप इसको स्पोर्ट मोड में चलाओगे तो आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स और इसका जो पूरा BHP है वो खुलता है। रेन मोड में सबसे आपको कम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एंड ऑफ रोड मोड में आपको लाइक स्पोर्ट्स के बाद आपको ऑफ रोड मोड में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स और ऑफ रोड मोड में आप MTC को ऑफ या ऑन कर सकते हो, रोड और रेन में आप नहीं कर सकते। स्विचेबल ABS नहीं है, तो आई विश स्विचेबल ABS होते तो ज़्यादा मज़ा आता। एंड यहाँ पे आपको बार बार रिफ्यूल का साइन दिखाएगा। जैसे ही मतलब आप देखो ये सेट बटन दबाओ, ट्रिप है 20। एंड यहाँ पे और एक चीज़ क्या मुझे खटका कि व्हीकल इन्फो में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आपको वार्निंग्स वगैरह आपको देखने को मिलता है, लैप टाइमर देखने को मिलते हैं, सेटिंग्स देखने को मिलते हैं, फेवरेट, क्विक सेट, ब्राइटनेस आप इसको घटा या बढ़ा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अगर मुझे कनेक्टिविटी में जाऊँ तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। म्यूज़िक भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए ये नहीं हो रहा है। अगर आप म्यूज़िक को कनेक्ट करोगे तो आप यहाँ से ही गाना चेंज कर सकते हो। उसके अलावा ट्रिप एंड बाइक में आपको बाइक के इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखेंगे कि बाइक कितना किलोमीटर चल चुका है, बैटरी का वोल्टेज कितना, डिस्टेंस टू एम्प्टी 70 किलोमीटर। यही मैं बता रहा था कि 70 किलोमीटर अभी भी बाकी है। स्टिल इट शोज़ मी दैट रिफ्यूल वाला साइन। तो अगर मुझे देखना है कि मुझे कितना किलोमीटर इसका डिस्टेंस बाकी है तो मुझे कितने सारे मेन्यूज़ के अंदर घुसने पड़ेंगे, मतलब मैं बाइक चलाऊँ या मेन्यू के अंदर घुसूँ, राइट। सो ये मुझे थोड़ा सा दिक्कतदायक लगा। रेस्ट आप अगर यूज टू हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो यू हैव टू एडजस्ट। इसका मैं आपको और चीज़ ड्रॉबैक बताता हूँ। जैसे मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड और MTC ऑफ करके चलाया था, बट ये दोबारा से ये रोड मोड में आ चुका है और ये MTC भी ऑफ हो चुका है। तो बार बार आप जब ये किल स्विच ऑफ कर दोगे, अगर आप ऑफ करके चाबी आपने घुमा दी और आपने निकाल लिया, उसके बाद जब आप दोबारा से जब आप चलाओगे तो अगेन यू हैव टू गो थ्रू द सेम सेटिंग लाइक सेट एंड देन यू हैव टू, ये देखिए वापस से रिफ्यूल का है। यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, व्हीकल इन्फो में जाना पड़ेगा, राइड मोड सिलेक्ट करने पड़ेंगे, स्पोर्ट्स मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू। ब्लूटूथ का यहाँ पे साइन है तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको मिलता है। रेस्ट डिस्प्ले इज प्रीटी ब्राइट, दिन में आपको अच्छे से दिखता है। आप जब ये लाइट ऑन करते हो तो ये थोड़ा सा डिम हो जाएगा, वो मैं आपको चलाते वक्त दिखाऊंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोटरसाइकिल एंड लाइक इसके कुछ खास फीचर्स मुझे यही लगे कि बाइक बहुत ही शॉर्ट है तो क्रिस्प राइडिंग आपको मिलता है। आप जब टर्न लेते हो तो दोनों टायर एकदम एक साथ आपको रोड पे ग्रिप देते हैं। अच्छा कंट्रोल है बाइक में एंड इंजन इज़ वेरी पावरफुल। ऑफकोर्स 400 cc इंजन है तो आपको पावरफुल फील होगा ही। लो एंड टॉर्क थोड़ा मुझे खटका कि थोड़ा और बेटर हो सकता था। मिड रेंज बहुत अच्छा है इसका, लाइक 4500 5000 RPM के बाद ये जो पुल करता है इट्स पुल रियली वेल। टॉप एंड में जाके इसका थोड़ा पावर आपको लगता है कि ये पावर और सप्लाई नहीं दे रहा है एंड नाउ यू हैव टू स्ट्रगल। तो नाउ आई एम गोना राइड दिस मोटरसाइकिल ऑन रोड, ऑन दिस माउंटेन रोड एंड आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसका इन रियल राइड फील कैसा रहता है। So yeah, let's begin this ride. Let me meet you on the road. On the road, this is the key and this is the motorcycle. To be honest, very short and crisp motorcycle. Handling में बहुत अच्छा लगा मुझे इसको चलाने में। हालांकि NS का ही अवतार है, but there are few changes. And मैं आज आपको इसका ना एक honest opinion review देने वाला हूँ ताकि आप लोग अपना पैसा लगा के जब इसको खरीदोगे तो आपका पैसा every penny worth होना चाहिए। Okay, so let's start this motorcycle. इसमें देखो पानी वगैरह रहता नहीं है तो अब इसको सेट करते हैं
व्हीकल इन्फो, राइड मोड्स, लेट्स मेक इट ऑन स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड इसका एक्टिवेट हो गया। और मुझे ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं चाहिए बिकॉज आई डोंट लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन टारमैक रोड, तो यू हैव टू कीप इट प्रेस्ड। तो ये अभी रिलीज, तो MTC डीएक्टिवेट हो चुका है। सामने है रोंगटोंग का रोड, दिस इज़ द वन ऑफ माई फेवरेट रोड। चलाते हैं इसको। रोड गीले होने के कारण उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा है बिकॉज इट्स अ स्लिपरी रोड, इट्स अ फॉरेस्ट रोड। तो यहाँ पे एल्की वगैरह भी रहते हैं, तो ज़्यादा कॉर्नरिंग बारिश के टाइम पे मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। कमिंग बैक टू द बिजनेस, स्पीडोमीटर इज़ रियली गुड, इट्स वेरी ब्राइट एंड शार्प एंड क्रिस्पी। लेकिन जैसे आप इसके हेडलाइट को ऑन करते हो तो ये थोड़ा सा लाइट हो आता है। आप देखो, ये देखो, ये लाइट थोड़ा चेंज करता है। खैर, अगर आप इसको ऑफ ही रखोगे दिन का टाइम पे तो ये ब्राइट जलेगा। ये ब्लू कलर में है तो ये मुझे थोड़ा सा खटकता है। एंड आई फील दिस टू बी वेरी ड्रामेटिक, लाइक ग्रीन देन रेड एंड देन रेड देन ग्रीन, मतलब थोड़ा ट्रैफिक वाला फील आता है मेरे को इससे। रेस्ट इसका जो डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है वो सिर्फ इसमें है, बाकी ये LCD कलरफुल डिस्प्ले है। और ये स्पीडोमीटर थोड़ा इस तरफ है, टिल्टेड है, ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। इसमें आपको स्पीडोमीटर मिलता है, किलोमीटर वगैरह, स्पोर्ट्स मोड। ये मोड्स है, ये ABS के मोड्स नहीं। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा है ABS के मोड्स बोल दे रहे हैं, थोड़ा सा रिसर्च कर लो। दिस इज़ नॉट ABS मोड्स, दिस आर राइडिंग मोड्स। आप जब इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाते हो तो आपको इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। जब इसको रेन मोड में चलाते हो तो आपको इसका रिस्पॉन्स कम मिलता है। जब आप ऑफ रोडिंग में चलाते हो तब आपको थोड़ा सा स्पोर्ट्स से थोड़ा कम निचले स्तर का आपको पावर मिलता है, रेन मोड में सबसे कम मिलता है। तो येस, अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन राइड। उसके अलावा स्पोर्ट्स मोड और ऑफ रोड मोड में आप MTC को ऑफ़ या ऑन कर सकते हो। हालांकि ये ऑन होके आता है बाय डिफ़ॉल्ट, बट इफ़ यू वांट टू स्विच ऑफ लाइक मी तो आप ये सिर्फ स्पोर्ट्स मोड में और ऑफ रोड मोड में आप इसको कर सकते हो। उसके अलावा यू गट अ USB चार्जिंग पोर्ट, जिसका चार्जिंग स्पीड उतना कुछ खास नहीं है, फास्ट चार्जर नहीं है। तो आप उतना एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज़्यादा आपको मोबाइल चार्जिंग में इजाफा मिलेगा। रेस्ट मिरर्स आर ऑफ डोमिनार एंड जो ये हैंडल बार है ये सिंगल पीस हैंडल बार है, पहले की तरह ये 2 पीस हैंडल बार में नहीं आता है। सो इससे आपका हैंडलिंग थोड़ा सा क्रिस्प मिल जाता है, मतलब आप जब चलाते हो तो यू गेट अ वेरी क्लीन, नाइस एंड शार्पर हैंडलिंग। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप ये मोटरसाइकिल खरीदते हो ना तो आप ये एक्सपेक्ट मत रखें कि आपका लो एंड आपको अच्छा मिलेगा। लो एंड उतना कुछ खास नहीं है, बट मिड एंड जो मिड है ना वहाँ से जो आपको ये पावर देता है, मतलब 4.5-5000 RPM के बाद से जो खींचता है, दैट गिव्स यू ऑप्टिमम पावर। फिर टॉप एंड में जाके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पावर ख़त्म हो चुका है, ये स्ट्रगल कर रहा है आपको पावर देने में। सो इन दिस बाइक यू विल बी फीलिंग दिस एंड हैंडलिंग वाइज इज़ वेरी गुड यार, टू बी ऑनेस्ट। इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प बाइक। आप जब उसको कॉर्नर करते हो तो आपको लगता है कि हाँ, दोनों चक्का एक साथ मूव हो रहा है, ऐसे और ऐसे। यू डोंट फील दैट कि यार बाइक छिटकने वाला था या फिर फ्रंट टायर मेरे को अच्छे से नहीं फील हुआ, पिछला टायर लग रहा है कि जाने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द मोमेंट यू गो टू द कॉर्नर, यू टेक इनटू द कॉर्नर, दिस बाइक गिव्स यू द फील कि हाँ भाई। हालांकि अभी जो मैं कॉर्नर किया तो पीछे का टायर स्कीड कर रहा था। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द MTC, इट्स बिकॉज ऑफ द टायर क्वालिटी, बिकॉज मैं थोड़ा अग्रेसिवली चलाता हूँ। तो इन दिस सिनेरियो द टायर वाज गोइंग लाइक दिस, बट ऑफ कोर्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो यू कैन कंट्रोल इट। सो राइट नाउ जैसे ये सब सिचुएशन पे आपको MTC काम करेगा। अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो या फिर आप ज़्यादा थ्रॉटल गैस को खोल रहे हो तो ये सब सिचुएशन में थोड़ा सा जो है MTC आपको सपोर्ट देगा। नहीं तो आप अगर MTC ऑफ कर दोगे, ऐसे जो थ्रॉटल करोगे तो बाइक स्पिन हो जाएगा। तो आई डोंट रेकमेंड टू स्विच ऑफ MTC एंड राइड।
बिकॉज अगर आप बहुत एक्सपीरियंसड हो तो आप ये वाला चीज़ जो टैक्टिक्स है वो आप कर सकते हो। ऐसे गीले रोड में तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा MTC ऑफ करके चलाना। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ 400cc मोटरसाइकिल, इट हैव गॉट अ 40 bhp एंड 35 Nm टॉर्क, सो विच इज़ प्रीटी मच एज़ कम्पेयर टू द न्यू जनरेशन के लोग जो चलाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। तो प्लीज़ आई डोंट रिकमेंड टू स्विच ऑफ द MTC एंड राइड। स्लिपर क्लच मिलता है तो यू कैन अप शिफ्ट एंड ऑल्सो यू कैन डाउन शिफ्ट अग्रेसिवली। इसका एग्जॉस्ट नोट आप सुनो, सो इट हैव गॉट अ राइड बाय वायर, दैट इज़ द रीज़न जो एक्सेलरेशन है बहुत ही प्रिसाइज है। देखो ये बाइक का ना, मैं आपको एक सिंपल एक चीज़ बता दूं, ये बाइक 400cc में बजाज ने लॉन्च किया है। यू कैन नॉट कॉल इट एज अ फ्लैगशिप मोटरसाइकिल बिकॉज इसमें फ्लैगशिप वाला कुछ उतना कुछ खास है नहीं। आपको नॉर्मल से फीचर देते हैं, राइडिंग मोड्स, MTC, स्विचेबल ABS नहीं है जैसे KTM में मिलता है सुपर मोटो, वो मोड वगैरह ये सब नहीं है। रेस्ट यू गेट अ 400cc इंजन जो कि डोमिनर का ही है, बट इट्स अ रीट्यून्ड, रीमैप्ड आप कह सकते हो, वो वर्जन में आपको मिलता है। हैंडलिंग इज़ वेरी गुड, शॉर्ट एंड क्रिस्प, एंड सिटिंग पोजीशन इज़ गुड एज सेम लाइक NS 200। पेरीमीटर फ्रेम आपको मिलता है सेम जैसा आपको डोमिनर में दिया गया है। रेस्ट इसका जो सब फ्रेम है वो नया है, एंड आपको जो है सिटिंग पोस्चर, सिटिंग फील आपको NS जैसा ही मिलने वाला है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि कितना कंफर्टेबल है। सीट इज़ क्वाइट हार्ड एंड आई वुड से जब आप इसको किसी बम्पी रोड में जब आप इसको चलाओगे तो आपको फील होगा कि हाँ, मतलब सस्पेंशन इज़ रियली हार्ड। द रियर मोनो सस्पेंशन इज़ लिटरली इट्स वेरी हार्ड। सो ये बात आप ध्यान में रख लेना कि अगर आप ये मोटरसाइकिल लेते हो, अगर पिलियन के साथ आप राइड करते हो तो ऑन सम ऑफ रोड पैचेस यू आर गोना फील अनकम्फर्टेबल। See, this motorcycle is 18 kilo lighter than Dominar 400. Dominar 400 is around 193 and it is 174. So 18 से 19 किलो ये लाइट वेट है as compared to Dominar. So that is the reason it can pull really well. बट हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं जिसमें डोमिनर भी इसको पछाड़ दे रहा है, लाइक टॉप एंड में या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गियर पे। सो या आई मीन लाइक Bajaj have provided you a NS 400Z model, but with some pros and cons. So before you purchase this, you should be knowing what you are purchasing. और अब टायर के तो टायर के सेक्शन में 110, 140 रियर सेक्शंस है एंड ट्यूबलेस टायर है, तो यू गेट अ गुड सॉर्ट ऑफ ग्रिप बट नॉट दैट एक्साइटिंग ग्रिप कि हाँ, मतलब यू कैन लीन ओवर लाइक अपोलो अल्फा के जो टायर्स होते हैं वैसे आप उसको लीन नहीं कर सकते। रेडियल टायर्स नहीं हैं, सो इन दैट सेक्शन यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़। अपार्ट फ्रॉम दैट सस्पेंशन इज़ हार्ड, इंजन इज़ गुड, मिड रेंज जो है, मिड से जो टॉर्क आपको प्रोवाइड मिलता है वो अच्छा मिलता है, एंड टॉप एंड में उतना कुछ एक्साइटिंग नहीं लगा मुझे, एंड लो एंड टॉर्क थोड़ा कम है। एंड इफ़ यू आर राइडिंग दिस मोटरसाइकिल इन सिटी, क्योंकि ऑफकोर्स आप हमेशा इसको पहाड़ों में तो आप चलाओगे नहीं, आप हमेशा इसको हाईवे पे नहीं चलाओगे, आप इसको मोस्टली सिटी वगैरह में चलाओगे। तो जब इसको सिटी वगैरह में चलाओगे तो आपको लो एंड टॉर्क, मैं ये कह सकता हूँ कि आप 1 गियर और 2 गियर पे आप इसको आसानी से सेल कर सकते हो रोड पे। हाँ, तो आई मीन लाइक यू कैन ऑल्सो गो टिल 3rd गियर, बट 3rd गियर डिपेंड्स कि कितना स्पीड है। सो इन दैट सिनेरियो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि 1st एंड 2nd गियर पे यू कैन सेल इट ऑन ट्रैफिक।
थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज़ वेरी क्रिस्प। जैसे कि मैंने आपको कहा कि राइड बाई वायर से आता है, तो राइड बाई वायर के होने के कारण इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना, इट्स रियली क्रिस्प। लाइक जितना आप थ्रॉटल दे रहे हो उतना आपको थ्रॉटल मिल रहा है। लाइक यू फील दैट शार्पनेस इन थ्रॉटल। One thing where I'm disappointed with this motorcycle is इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी एंड इट्स 12 लीटर्स एंड माइलेज यहाँ पे आप देख लो। लाइक जब से मैं चला रहा हूँ ये तो 3 kmpl दिखा रहा है, बट 3 नहीं, ये आपको कंपनी क्लेम्स 28.5 एंड इन रियल सिचुएशन यू माइट गेट 23-24 ओके इन सिटी एंड ऑल। तो ये है इसका असली स्ट्रक्चर। तो 12 लीटर टैंक में आपको अगर इतना कम अगर आपको फ्यूल कैपेसिटी मिल रहा है 12 लीटर एंड द रेंज इज़ ऑल्सो प्रिटी मच वेरी नैरो, देन यू डोंट एक्सपेक्ट मच राइडिंग डिस्टेंस विद दिस मोटरसाइकिल। सो ट्रिप के टाइम पे आपको बार बार आपको फुल टैंक करवाना पड़ेगा एंड दिस टैंक इज़ अ प्लास्टिक टैंक। तो आप उसमें टैंक बैग वगैरह अगर लगाते हो तो you have to buckle it up and then you have to sum it up, खोलना पड़ेगा। So I mean like in short I would say that this bike is for people who are from the age section of 22 to 36-37. They will like it because it have got a punch and you will ride it. It's a naked motorcycle, so of course you will ride it hard and fast, and in that scenario I would say that mileage is a big factor. सो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स अगर ये परचेस करते हैं तो उनको भाई फ्यूल अप करते करते उनका पॉकेट मनी जो भी उनको मिलते हैं वो खाली हो सकता है। एंड रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी गुड एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प मोटरसाइकिल। एग्जॉस्ट नोट इज़ रियली गुड। लाइक द मोमेंट यू थ्रॉटल यू ओपन द गैस यू फील दैट येस, मतलब वो बूमीनेस है कि मतलब आपको जो चाहिए ना, जो आप एक्स्ट्रा पैसा लगा के आप लगाते हो, खर्चा करके जब आप चलाते हो एग्जॉस्ट लगा के, तो वो आपको नहीं चाहिए। मतलब एग्जॉस्ट नोट अंडरवेल एग्जॉस्ट है, उसके बावजूद भी बहुत बूमी है। आई मीन लाइक इस बाइक के बारे में आपको क्या राय है, क्या आपके व्यूज़ है, वो आप ज़रूर बताएं। एंड आपको इसका हेडलाइट, इसका कंसोल, इसका डिस्प्ले कैसा लगा मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक this video if you have really liked this video and share this video with your friends and family members, those who are planning to get this motorcycle for their use in the section of 400cc. With all that said, bye bye, take care, ride safe। मिलता हूँ मैं आपको अगले एग्जॉस्ट वाले वीडियो पे, जहाँ पे मैं इस मोटरसाइकिल को इसी रोड में एग्जॉस्ट रॉ एग्जॉस्ट नोट के साथ में चलाऊँगा एंड आपको वो बहुत ही रॉ राइड बहुत ही मज़ेदार लगने वाला होगा इन फ्यूचर। सो या I'm like waiting for that। बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे।